नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। और यह वर्गमूल हम निकालेंगे विभाजन विधि द्वारा। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं विभाजन विधि द्वारा। इस विधि को अपनाने से पहले सबसे पहले हम बच्चों को ये याद दिलाएंगे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं उसका वर्ग निकालें और निकाल के देखें कि क्या आंसर आता है। ये हर संख्या का जो वर्ग है बच्चों को ध्यान होना चाहिए। हम बच्चों को बता के चलेंगे कि अगर 1 का हम वर्ग निकालें, इसका मतलब होता है कि उस संख्या को हमें 2 बार लिख के गुणा करना है। तो 1 का वर्ग का मतलब है 1 गुणा 1 बराबर 1। इस तरह 2 का वर्ग निकालें तो 2 का वर्ग हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसी तरह हम 1 से 9 तक की सब संख्याओं के वर्ग निकाल लेंगे। तो ये जो वर्ग हैं ये हर बच्चे को ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हर संख्या के वर्ग बच्चे को ध्यान में है, अगर बच्चे को याद है, तो ये विभाजन विधि द्वारा जो वर्गमूल हमें निकालना है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे हमें एक संख्या है 625, हमें अगर 625 का वर्गमूल निकालना है विभाजन विधि द्वारा, ये वर्गमूल का सिंबल है, यानी हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम विभाजन विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमने 625 को लिखा और इस तरह एक सिंबल दे दिया। ये जो सिंबल है ये विभाजन विधि को दर्शाता है। अब जिस किसी नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है हम उस संख्या के दो दो के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि हम हर संख्या के वर्ग को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ भी हम जोड़े दो दो के बनाएंगे। और जोड़े आपने कैसे बनाने हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आपको चलना है। तो एक जोड़ा 25 बन गया। अब यहाँ पर 6 के आगे तो कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब एक दूसरा जोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो 6 का हम एक अपना अलग से जोड़ा बना देंगे। यानी आपको जोड़े बनाने हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, दो दो के जोड़े बनाने। जब आप इस तरह जोड़े बनाते चलोगे तो हो सकता है कि एक नंबर ऐसा बचे जिसका जोड़ा ना बने, तो परेशान होने की बात नहीं है, उसको हम एक ऐसी सिंगल नंबर में रखेंगे। तो अब आपको 6 को भाग करना है और 6 को आपको इस तरह भाग करना है, आपको संख्या के वर्ग इस्तेमाल करने हैं। आपको ये देखना है कि किस संख्या का वर्ग 6 आता है या 6 से कम है। तो अगर हम देखें तो 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। तो 6 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 6 से कम क्या है? 4 है। और 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो हम 6 को भाग करेंगे 2 के वर्ग से, तो 2 दूनी 4, हम इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यानी हमें विभाजन विधि में सिर्फ वर्ग को ही इस्तेमाल करना है। तो 2 दूनी 4, इसके बाद यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया है, इसका मतलब हमें 6 में से 4 को घटाना है, तो 6 में 4 गए 2। ये विभाजन विधि का पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, ये जो आपने वर्ग इस्तेमाल किया था 2 का, आपने इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 जमा 2 हो गया 4, और ये जो जोड़ा है 25, ये आप पूरा नीचे ऐसे उतारोगे। अगर हम विभाजन की बात करें तो विभाजन में सिर्फ हम एक संख्या उतारते हैं, लेकिन विभाजन विधि जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम पूरे जोड़े को नीचे उतारते हैं। इसका मतलब 6 में 4 गया 2, और पूरा जोड़ा हमने उतारा, वो बन गया हमारे पास 25। यानी अब हमें 225 को भाग करना है। अब यहाँ पे हमने 2 को 2 जोड़ा 4 आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी जोड़ के आएगा उसको आप लिख लोगे। जैसे 2 में 2 जोड़ दिया 4 आ गया। अब यहाँ पे आगे इस जगह आपको एक संख्या ऐसी लिखनी है कि उसको अगर पूरी संख्या से गुणा करें तो 225 आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 4 के आगे अगर 1 लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1, तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वर्ग ही इस्तेमाल करना है। तो 41 से कम क्या हो गया? 41। तो यानी 41 तो बहुत छोटा 225 से। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 का इस्तेमाल किया। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो अब मेरा बन जाता है 42 दूनी, ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें नंबर यहाँ पर वही लेना है जिसको उससे गुणा करने पर ये 225 के इक्वल या 225 से छोटा है। तो आप ये देखिए, अब इसको करने की छोटी सी ट्रिक है, मैं बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि ये जो नंबर है इसमें लास्ट का नंबर क्या है? 5 है। तो आप देखिए कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 5 है। तो हम देखें तो वो वर्ग हमारे पास 5 का है। 5 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 5 को लेंगे तो 45 पंजे,
इसका मतलब अगर हम यहाँ पे हमने 5 है तो यहाँ हमने 5 लेना पड़ेगा। तो 45 पंजे 225, यहाँ आ गया 0। और जैसे 0 हमारा आ जाता है तो पर जो भी हमारे यहाँ पर बचता है, हमारे पास क्या था 25 यानी 25, तो 625 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास क्या हो जाता है 25। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ मानो 225 ना होके 224 होता तो हम संख्या कौन सी लेते? तो इकाई अंक क्या है 4 है। तो अब हम इसमें देखिए कि जो 4 है, इकाई अंक 4 कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर है, तो आपको 2 लेना पड़ता। अगर यहाँ पे होता 9 तो आप ये देखिए कि इकाई का अंक 9 किसमें है 7 के स्क्वायर में, तो आपको यहाँ पे कहना पड़ता 7 है। तो यानी अगर ये हमें वर्ग ध्यान है तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल मेथड से यूज कर सकते हैं। हमें हर बार गुणा करके नहीं देखना पड़ेगा, जैसे मैंने किया 41 से कम 41, 42 दूनी 84। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है और यहाँ आप उसे मैच कीजिए कि इकाई का अंक जो यहाँ पर है, यहाँ पर इकाई का अंक किसके वर्ग में, उसी संख्या को आप यहाँ लिखिए, उस संख्या को यहाँ लिखिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एक विभाजन विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यानी जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।